सिर्फ एक टैक्स दो सुपर पावर्स की दोस्ती को ठंडा कर सकता है। जब अमेरिका ने अचानक भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ लगा दिया तो दिल्ली से वॉशिंगटन तक हलचल मच गई। तो क्या यह सिर्फ व्यापार की लड़ाई है या भारत अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी पर कोई बड़ा खतरा मंडरा रहा है? नमस्कार, आदाब, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्लियर कट के इस एपिसोड में जानेंगे कि डिफेंस डील्स, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत की ग्लोबल पोजीशनिंग पर टैरिफ को लेकर अमेरिका के साथ चल रहे तनाव का क्या असर होगा। सबसे पहले एक नजर डालते हैं भारत अमेरिका के संबंधों के इतिहास पर। तो भारत और अमेरिका पिछले 2 दशकों में तेजी से एक दूसरे के नजदीक आए हैं। रिश्ता गहरा हुआ है। 2005 की न्यूक्लियर डील से लेकर क्वाड जैसी रणनीतिक साझेदारियों तक दोनों देश अब सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि इंडो पैसिफिक में अहम साझेदार हैं। पिछले 20-21 सालों में भारत और अमेरिका के बीच हुए प्रमुख समझौतों और डील्स की बात करें तो क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी क्वाड 2004 के बाद, डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट्स 2005 के बाद, सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट 2005 से 2008 के बीच, लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट यानी लेमोआ 2016 में, स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन टीयर 1 यानी STA1 2018 में, 2+2 डायलॉग 2018 में, कम्युनिकेशंस कैपेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट यानी कॉमकासा 2018 में, बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी बेका 2020 में, और 2020 के बाद भी भारत अमेरिका के बीच प्रमुख डील और रिश्तों में प्रगति को देखें तो रक्षा सहयोग में बढ़ोतरी, खास तौर से क्वाड के जरिए सेमीकंडक्टर और डिफेंस सेक्टर में महत्वपूर्ण व्यापार और निवेश वृद्धि शामिल है। तकनीकी हस्तांतरण, GEF 414 इंजन जैसे डिफेंस सिस्टम के सह उत्पादन और वैश्विक मंचों पर आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की भूमिका बढ़ाने के लिए कई उल्लेखनीय समझौते किए गए हैं। यानी डिफेंस, टेक्नोलॉजी, व्यापार, हर क्षेत्र में दोनों देशों की मजबूती बढ़ी है। लेकिन हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं और ट्रंप के नए टैरिफ बम ने दोनों देशों के बीच की इस डोर को झटका दिया है। ट्रंप के टैरिफ की टाइमलाइन और कारणों की बात करें तो अगस्त में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक भारतीय एक्सपोर्ट्स पर 50% टैरिफ लगा दिए। पहले ये टैरिफ 25% थे लेकिन अब 2 गुने हो गए हैं। वॉशिंगटन DC का तर्क है कि भारत की तरफ से भी अमेरिका पर ऊंचे टैरिफ, रूस से तेल खरीदना और अमेरिकी कंपनियों के लिए फेयर प्ले की कमी है। व्हाइट हाउस में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान 18 अगस्त 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, इंडिया हैज टू प्ले फेयर, वी वांट रेसिप्रोसिटी, फॉर टू लॉन्ग अमेरिकन बिजनेसेस हैव फेस्ड हाई टैरिफ्स इन इंडिया। यानी भारत को निष्पक्ष रहना होगा, हम पारस्परिकता चाहते हैं। बहुत लंबे समय से अमेरिकी कारोबार को भारत में हाई टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है। भारत सरकार ने इस पर तुरंत जवाब दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इज नॉट बिल्ड ऑन टैरिफ्स अलोन, वी आर कमिटेड टू रिजॉल्विंग ट्रेड डिफरेंसेस थ्रू डायलॉग। यानी रणनीतिक साझेदारी सिर्फ टैरिफ पर आधारित नहीं होती, हम बातचीत के जरिए व्यापार मतभेदों को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। फिर हाल ही में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में कहा, हमारे लिए अमेरिका एक अहम रणनीतिक साझेदार है लेकिन भारत की संप्रभुता और आर्थिक हित सर्वोपरि हैं। विशेषज्ञों की राय, डिफेंस डील्स पर क्या असर होगा? विशेषज्ञ मानते हैं कि ये टैरिफ सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है बल्कि रक्षा सहयोग पर भी दबाव डाल सकते हैं। इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट्स प्रोफेसर हर्ष वी पंत कहते हैं, अगर व्यापार तनाव बढ़ा तो डिफेंस डील्स जैसे F-21 फाइटर जेट्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंटेलिजेंस शेयरिंग पर असर पड़ सकता है। पूर्व अमेरिकी डिप्लोमेट
एलिस वेल्स ने CNN को बताया था कि स्ट्रेटेजिक टाइज कैन सर्वाइव ट्रेड डिस्प्यूट्स बट प्रोलॉन्ग्ड टैरिफ वॉर्स इरोड ट्रस्ट एंड कॉम्प्लिकेट डिफेंस नेगोशिएशंस। यानी रणनीतिक संबंध व्यापार विवादों से बच सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक टैरिफ युद्ध से विश्वास कम होता है और रक्षा वार्ता जटिल हो जाती है। रूस से तेल खरीद को लेकर अमेरिकी नाराजगी की बात करें तो अमेरिका की नाराजगी का एक बड़ा कारण भारत का रूस से तेल खरीदना है, खासकर यूक्रेन युद्ध के बाद। पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा था कि हम भारत की ऊर्जा जरूरतों का सम्मान करते हैं, लेकिन रूस से तेल का निरंतर आयात हमारे साझा रणनीतिक उद्देश्यों के अनुरूप नहीं है। इसके जवाब में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि हम अपनी ऊर्जा सुरक्षा से समझौता नहीं कर सकते। अब आगे के रास्ते की बात करें तो दोनों देशों के अधिकारी लगातार बातचीत कर रहे हैं। वॉशिंगटन और दिल्ली में बैक चैनल डिप्लोमेसी तेज है। कार्नेगी इंडिया के डायरेक्टर राहुल बहल कहते हैं कि टैरिफ्स का मुद्दा हल हो सकता है अगर दोनों देश रणनीतिक हितों को प्राथमिकता दें। डिफेंस और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जैसे क्षेत्रों में प्रगति तभी होगी जब व्यापार विवाद जल्द सुलझें। इसी बीच दोनों देशों की सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास और क्वाड की मीटिंग्स जारी हैं, जिससे संकेत मिलता है कि रणनीतिक साझेदारी की नींव अभी मजबूत है, लेकिन व्यापारिक दरारें लंबी चलीं तो रिश्ते में दरार आ सकती है। तो क्या टैरिफ वॉर से भारत अमेरिका की दोस्ती ठंडी पड़ जाएगी या फिर दोनों देश नई साझेदारी के साथ आगे बढ़ेंगे? भारत अमेरिका रणनीतिक रिश्तों का नया मोड़। दरअसल ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए ऊंचे टैरिफ ने भारत अमेरिका के रणनीतिक रिश्तों में एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। जहां एक तरफ दोनों देश सार्वजनिक रूप से अपने मजबूत रक्षा सहयोग और साझा हितों की बात कर रहे हैं, वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि आर्थिक तनाव इन रिश्तों की दिशा तय कर सकता है। अमेरिका के पूर्व राजनयिक रिचर्ड रोसो के मुताबिक टैरिफ का दबाव दोनों देशों को कूटनीतिक स्तर पर और पारदर्शिता के साथ बातचीत के लिए मजबूर करेगा। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी हाल ही में कहा था कि हम अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता किए बिना अमेरिका के साथ सहयोग को आगे बढ़ाएंगे। साफ है कि आगे का रास्ता आसान नहीं, लेकिन दोनों देशों के लिए ये जरूरी है कि वो आर्थिक और सामरिक हितों में संतुलन बनाते हुए अपने रिश्तों को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। यही कूलिंग डील भविष्य में भारत अमेरिका साझेदारी की असली परीक्षा होगी। हां, एक बात तय है कि आने वाले महीने भारत और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी की असली परीक्षा होंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या टैरिफ वॉर से डिफेंस डील्स पर असर पड़ सकता है? इस पर अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी आवाज ही बदलाव की शुरुआत है। क्लियर कट में फिर मिलेंगे एक और नए मुद्दे, नई कहानी के साथ। तब तक देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।